हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द मैच रिव्यू ऑफ 4 गोल्स एफसी। क्योंकि पिछले 3 मैच से हम लगातार 4 गोल मान रहे हैं, सुबह के 4 भी बज रहे हैं, तो मैंने कहा सोचा सही टाइम पे रिव्यू बनाने का। क्योंकि भाई इन द सेकेंड हाफ जो सब्ज आए, मजा आ गया यार, मजा आ गई। डिपाई ने गोल मारा, लूक डी गोट अगेन एट द स्कोर शीट, डज नॉट सरप्राइज मी अगेन। ओबामेयांग का बेहतरीन गोल, स्ट्राइकर्स फिनिश, डेम्बेले गॉट अ गोल। तो बात करेंगे, डिफेंस से शुरू करेंगे, पूरी आगे तक आएंगे। टेस्ट सेकेंड देखो, चलो शुरू ही कर लेते, शुरू शुरू करते हैं। लीड बहुत जबरदस्त आ रही है, लेकिन परफॉर्मेंस देख के भाई मजा आ गया है बार्सिलोना की। तो टेस्ट सेकेंड डिड नॉट हैव अ लॉट टू डू। यस, ये सब भी टेकन इनटू अकाउंट की भाई फर्स्ट टीम नहीं थी, फर्स्ट टीम नहीं थी आपकी एथलेटिक क्लब की। दे इनाकी विलियम्स नहीं था, नेको विलियम्स नहीं था, इकर मुनियाई नहीं था, डिफेंस पे इनिगो मार्टिनेज नहीं था, गैरी अल्वेरेज उनका एक डिफेंडर खेल रहा था। लेफ्ट बैक पे आपका यूरी बर्चीचे नहीं खेल रहा था, कापा नहीं खेल रहा था। तो यस भाई, उनके 7 से 8 प्लेयर बाहर से जो फर्स्ट टीम के जो आपको दिखते। लेकिन वही बात है ना, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है तो यू हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। भले ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूनाइटेड का एग्जांपल दे सकता हूँ, यूनाइटेड फैन सॉरी, लेकिन वॉटफोर्ड से ड्रॉ, बर्नली से ड्रॉ, डज नॉट मैटर। अब ड्रॉ हो गया ना, लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी इनको बीट करने की, एंड वी तोड़ दिया भाई, पटक के तोड़ दिया 4-0। तो टेस्ट सेकंड पीछे शुरू करते, टेस्ट सेकंड डिड नॉट हैव अ लॉट टू डू इन दिस मैच। एक दो सेव, एक इनाकी विलियम्स का सीधा शॉट था, एक नियर पोस्ट शॉट था, तो ज्यादा था नहीं। वैसे डेस्ट की बात करते हैं, डेस्ट प्लेड एट लेफ्ट बैक टुडे। और देखो यार, सच बताऊं तो डेस्ट हैड अ गुड गेम। डेस्ट हैड मेरे हिसाब से डिसेंट, डिफेंसिवली वो सॉलिड, ट्रैक बैक अच्छा कर रहा था अटैकिंगली, क्योंकि ऑब्वियसली उसका उल्टा पैर पड़ता है। तो जब वो एक थोड़ा सा अपनी लेफ्ट से क्रॉसिंग डाल लेना, तो मेरे लगता है लेफ्ट बैक को इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब ये आगे जाता है तो ये हमेशा कट बैक करता है, और फिर वहां आपका चांस चला जाता है कि जो नेचुरल विथ होती है ना, जो लेफ्ट बैक का क्रॉस होता है, वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं विद जॉर्डी एल्बा नॉट प्लेइंग ए लेफ्ट बैक। तो डेस्ट अपनी लेफ्ट से थोड़ी क्रॉसिंग पे काम कर ले, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक भाई बढ़िया प्लेयर निकल के आ सकता है हमारे लिए। उसके अलावा मैं डेस्ट की परफॉर्मेंस में कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उसको। मैं कहूंगा यार बढ़िया परफॉर्मेंस थी, सॉलिड परफॉर्मेंस थी, ऑल अराउंड द पिच प्रॉपर विद दे रहा था, प्रॉपर विद दे रहा था। क्योंकि एक, अगर मैं उसका हीट मैप दिखाऊं आपको, तो ये आप ये नहीं कहोगे इज राइट फुटर प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एक राइट फुटर की टेंडेंसी होती है ना थोड़ी अंदर आने की, लेकिन वो एकदम विथ उसने होल्ड की हुई थी अपनी, प्लेड रियली वेल। और यस, मैं ये भी कहूंगा कि उसके खिलाफ वर नॉट द बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन वही बात, अपॉर्चुनिटी है तो आपको लेनी पड़ेगी। पीके का यार मेरे को थोड़ा सा डाउन लग रहा था, मे बी ही वाज टायर्ड, क्योंकि नेपोली में खेला था, उम्र हो चुकी है। लेकिन अ क्लीन शीट टुडे, दैट इज ऑल मैटर्स। पीके कुड डू बेटर, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था, बोलूंगा थोड़ा सा फिटनेस की इशू थी। बाकी अरोहो अरोहो तो भाई आपको पता है, ही इज अ टैंक मैन, ही इज अ टैंक भाई। क्या ही बोलो अरोहो के बारे में भाई। ऐसे डिफेंडर यार, कहीं ना कहीं स्काउटिंग नेटवर्क ने माल दो हमारा कहीं ना कहीं काफी हगा है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे साइनिंग भी मैं जम्स ढूंढ के लाए हैं, दैट इज रोनाल्ड अरोहो। एंड डैनी एल्विस पे भाई, डैनी एल्विस यार एट 38 व्हाट दिस मैन इज डूइंग इज अनरियल, रियली ऑनेस्ट। वो एट 38 साल की उम्र में ना, मैंने शायद ही ऐसा, इब्राहिमोविच यस एक दो एग्जांपल ऐसे हैं, मतलब वो तो फिर फॉरवर्ड प्लेयर है, मतलब इब्राहिमोविच, रोनाल्डो, आपको पता है कहाँ खेल रहे हैं वो, फ्रंट एंड ऑफ द पिच। लेकिन डैनी एल्विस भाई, ही इज अ राइट बैक। मुझे 38 साल में कोई और प्लेयर ध्यान नहीं आ रहा हु इज प्लेइंग एज अ फुल बैक, नॉट इवन एज सेंटर बैक, ही इज प्लेइंग एज अ फुल बैक एंड एट द हाईएस्ट लेवल। तो भाई डैनी एल्विस यार, इतनी ब्रेन आईक्यू है, इतनी ब्रेन आईक्यू कह रहा हूँ मैं, इतनी गेम आईक्यू है उसके पास, बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है, एंड ही यूजेस दैट वेरी वेल यार। निको विलियम्स भी आया था जब इसके खिलाफ, निको विलियम्स वो पहले राइट पे खिला रहे थे, आपको याद होगा जब जॉर्डी अल्बा को उसने रात की नींदें उड़ाई थी। इस मैच में उसने लेफ्ट फुट डाला था, एक दो बार उसने डैनियल एल्विस को काटा, लेकिन फिर वो था ना कि डैनियल एल्विस इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर भाई, उसके उसको वो जगह नहीं दे रहा था, उसको 2 यार्ड पीछे था, एंड 2 मैन चढ़े हुए थे, पेड्री एंड नलीफाई कर दिया उसको, बंदे को नलीफाई कर दिया है। अगर मिडफील्ड पे है, देखो सर्जियो बुस्केट्स, मैं कहूँ बुस्केट्स के बारे में तो बात नहीं करनी है, जो उसकी कोई गलती नहीं होती भाई। अगर गैवी पे है, यस गैवी यार मेरे ख्याल से ना, व्हेन ही इज गिवन अ मोर अटैकिंग रोल, मेरे ख्याल से ही इज अ बेटर प्लेयर। गैवी की आज उस लेवल की परफॉर्मेंस दिखी, स्पेशली गैवी का एक मिस हुई था फर्स्ट हाफ में। तो जब गैवी से एसोसिएट करते हो ना, वो आज वो उतना देखने को नहीं मिला, उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा गेम में आज। पेड्री पे आया तो भाई पेड्री इज द जनरेशनल टैलेंट, मतलब यार जो उसका नेटवर्क था यार, मेरे को वीडियो मिलेगा तो आप लोग के लिए डालूंगा अगर किसी ने नहीं देखा होगा, जो उसने नेटवर्क मारा था भाई बेलेंजियागा को, मतलब टुक हिम बैक टू स्कूल मैन, टुक हिम बैक टू स्कूल भाई। ये बंदा इज समथिंग, इज द बॉल कंट्रोल, द कंपोजर, द विजन भाई, अनमैचेबल। अब मैच ही नहीं कर सकते इसको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने यार बहुत दिन बाद मैं ऐसा कोई प्लेयर देख रहा हूँ जो उसके पास is playing at this level at so consistently and being this young भाई, being this young। और मैं फ्रैंकी डियोंग और पेड्री पे एक कंपैरिजन करूंगा, लेकिन फ्रैंकी पे बात पे आते हैं, फ्रंट लाइन पे आते हैं भाई। ओबा का भाई बेहतरीन गेम, तो गॉट अ गोल, गॉट अस स्टार्ट एंड रनिंग, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ना हमने गैवी वाले चांस के अलावा जिस हिसाब से हम पोजीशन डोमिनेट कर रहे थे, हमने इतने चांसेस नहीं बनाए थे, वॉल्यूम ऑफ चांसेस वर नॉट द हाईएस्ट इन द फर्स्ट हाफ।
तो ऑबामेंग गेटिंग अ गोल, गेटिंग अस स्टार्टेड भाई, फिनिश भी बहुत बढ़िया था। मतलब एक तो आसान फिनिश नहीं था, और एक तो एक स्ट्राइकर्स फिनिश था एकदम, पोल से लग के आई। ही वाज़ द ओनली वन मूविंग, डिफेंडर सारे कह सकते हो स्टैटिक थे, एंड ही टूक द फुल अपॉर्च्युनिटी। और अपने आए अपने सीआर7, बारसा के सीआर7, अडामा ट्राओरे की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक रन मारा था उन्होंने, एंकारा मेसी वाला। तो उसके अलावा यार देखो, प्रोवाइडेड इस विथ, और आप अडामा को कभी-कभी लोग टैकल कर लेते हैं। इस मैच में ये नहीं कहूँगा ही वाज़ पुअर, मैं ये भी कहूँगा ही वाज़ बहुत अच्छा था। डिड हिज़ रोल वेल, ही वाज़ एवरेज, डेम्बेले आया, मेड द डिफरेंस। फेरन टोरेस की जो फिनिश थी यार, फेरन टोरेस की यही बात है ना, मैं नहीं चाहता इस बंदे का कॉन्फिडेंस हिट हो, लेकिन यू हैव टू फिनिश दोज़ चांसेस मैन, यू कैन नॉट मिस दोज़ चांसेस भाई। वहाँ पे मतलब हमें पता है मैच में 4-0 जीत गए तो उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा, लेकिन यू हैव टू फिनिश दिस भाई, वी हैव साइन्ड यू सो मच मनी। आप कहोगे मत क्रिटिसाइज़ करो, ही विल कम अलोंग, लेकिन भाई अगर आप ऐसे मिस करो ना बैक टू बैक, यू मैं क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा भाई, मैं ये नहीं कह सकता नहीं कि आप लगातार मिस करते रहो, वो वाली बात है। ही हैज़ टू फिनिश दोज़ चांसेस। उसके अलावा लेकिन यार, ऑफ द बॉल मूवमेंट फेरन टोरेस का इस बेहतरीन, जो ट्रैक बैक करता है, जो टीम के लिए भाई मेहनत करता है, उसको भी मतलब उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन यू हैव टू फिनिश दोज़ चांसेस फरहान। आपकी बाकी सारी चीज़ें ना, वो जो आपने मिस किया उससे कहीं न कहीं ढकने लगती है, उसकी शैडो में आने लगती हैं। आते हैं। मेन मैन पे आए, मेन मैन ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान डेम्बेले। अच्छा, वो बात है, जितने बार्सा फैन्स देख रहे हो, बताओ उस्मान डेम्बेले को नया कॉन्ट्रैक्ट साइन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं देखो 2 पॉइंट बताऊँगा आपको। पहला तो है कि वो इंजरी फ्री रहता है, क्योंकि अगर उसको इंजरी हो जाएगी तो ही विल बी अ लायबिलिटी ऑन अ टीम अगेन। तो वो अगर होता है तो डेफिनिटली ही शुड नॉट बी गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट। और एक प्रो डेम्बेले पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगा कि डेम्बेले ने आज तक ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ही वांट्स टू लीव बार्सिलोना। मैंने डेम्बेले के मुँह से कभी नहीं सुना कि भाई डेम्बेले बार्सा छोड़ के जाना चाहता है, या उसने प्रेस में आके कुछ भी बोला। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं कि वी विल सेंड डेम्बेले, डेम्बेले इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ प्लान्स, डेम्बेले को हम इमीडिएटली क्लब से निकाल लें, वो बार्सिलोना की तरफ से है, डेम्बेले की तरफ से कोई नहीं आई। तो इफ एट आवर वेजेस इफ ही इज़ विलिंग टू स्टे, तो भाई बंदा तो गज़ब है यार। द फर्स्ट गोल भाई, मतलब डिफेंडर की कोई गलती नहीं थी उस गोल पे। डिफेंडर यार, इनिगो लुके जो उनका राइट बैक था, उसने सही किया। उसने क्या किया, अगर आप 1v1 हो डिफेंडर के किसी अटैकर के साथ, तो आप उसको बाहर की साइड दिखाओगे, क्योंकि उस साइड जो एंगल है एक्यूट है। अंदर दिखाओगे तो ऑब्वियसली ही कैन कट इन, एंड पूरा गोल होगा उसके पास एम करने को। तो ही डिड द राइट थिंग। लेकिन डेम्बेले भाई, आपको पता है दोनों पैर चलने का फायदा, एंड बुलेट फिनिश पे बुलेट, कतई गोली उनाई सीमन हैड एब्सोल्युटली नो चांस टू स्टॉप दैट। फिर चाहे दूसरे गोल पे असिस्ट की बात कर लो, क्या कहते हैं, लुक डी के लिए दैट वाज़ अ गुड क्रॉस, अगेन लुक डी की मूवमेंट भी बेहतरीन थी। तीसरे गोल का यार, इट वाज़ वो कह सकते हो बहुत ही प्यारा क्रॉस था, और डिपाई की भाई मूवमेंट भी बहुत प्यारी थी। एंड हैप्पी फॉर डिपाई एज़ वेल भाई, बंदा वापस आया, थोड़े गोल मार दे। मैं नहीं कह रहा हूँ फर्स्ट टीम में इन्वॉल्व होगा, एंड अब उसकी उम्र नहीं कि वो बेंच पे बैठे, तो ब्रिंग हिम इन। अगर वो अच्छा खेलता है, गोल मार रहा है, तो हमें एक समर में उसके लिए एक अच्छे पैसे मिल सकते हैं भाई, जो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन आवर डिफेंस। अरे! मैं फ्रैंकी और क्या कहते हैं, मैं आपसे पहले कहा था फ्रैंकी और पेड्री पे बात करूँगा। तो मुझे लगता है ना कि पेड्री का बेस्ट गेम, आप अगर जो-जो मैच देख रहे थे भाई लोग, पेड्री का बेस्ट गेम कब आया? पेड्री का बेस्ट गेम तब आया जब फ्रैंकी de Jong केम इंटो द मैच। क्योंकि फर्स्ट हाफ में ना पेड्री वाज़, कभी-कभी वो फ्रैंकी वाला रोल करने की कोशिश कर रहा था। ही वाज़ ट्राइंग टू गो इंटो द बैक थ्री। जब डैनी एल्वेस आगे चढ़ा हुआ था, डेस्ट आगे चढ़ा हुआ, तो पेड्री पीछे था। व्हेन वी स्टार्टेड द मैच, डैनी एल्वेस बैक थ्री बनाया हुआ था, लेकिन पेड्री भी पीछे आ रहा था। तो उसका गेम ना, वो उसका गेम नहीं है। ही कैन डू दैट। मैंने पहले भी कहा था ही कैन डू दैट, लेकिन वो उसका गेम नहीं है। व्हेन फ्रैंकी de Jong केम अलोंग, चाहे उस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रैंकी कभी राइट पे तभी था, कभी लेफ्ट पे भी था। पेड्री वाज़ एब्सोल्यूटली बॉलिंग, कि फिर उसको अपने नेचुरल गेम में आ गया भाई। वो उसके नेचुरल गेम में आ गया, उसके जो लैचेस लगे थे, दैट केम ऑफ, एंड आपने देखा भाई पेड्री क्या कर सकता है। तो ये वाली बात है, इफ यू हैव टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ पेड्री, मेरे ख्याल से फ्रैंकी de Jong हैज़ टू स्टार्ट विद पेड्री मैन, हैज़ टू स्टार्ट विद पेड्री। और बड़े मैचेस आ रहे हैं, गैलाटासराय से हमारा ड्रॉ हुआ है। गैलाटासराय भाई बहुत ही खराब फॉर्म में, फाइनेंशियल ट्रबल्स भी हैं उनके पास। तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई मुश्किल टाई होगा हमारे लिए। हम वो टाई, सादिक भाई से भी बात हो रही थी, सादिक भाई ने वही कहा कि वो टाई हम तभी हार सकते हैं जब हम भाई खराब खेलें। हम वो टाई हम अच्छा खेल के नहीं हार सकते। अगर अच्छा खेले उस मैच में ना, तो डेफिनिटली वी विल विन दैट मैच वेरी वेरी ईज़िली। अब देखो, यूरोपियन कॉम्पिटिशन मैं फॉर ग्रांटेड लेना चाहता हूँ, लेकिन जो उनकी करंट फॉर्म है, जो उनकी करंट टीम है, आई थिंक वी शुड विन दैट मैच वेरी ईज़िली। तो भाई ये था रिव्यू। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो 4:30 हो गए भाई, 4:30 हो चुके हैं। अच्छा लगा हो तो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। गुड नाइट बॉयज़, टेक केयर। विस्कल बार्सा।